नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पंच महायज्ञ के बारे में। जी हाँ, पंच महायज्ञ गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका क्या महत्व है, क्या-क्या इसमें करना पड़ता है और कौन-कौन सी चीज़ इसके लिए आवश्यक है, इस पंच महायज्ञ को हम लोग विधिवत तरीके से समझेंगे, ठीक है? वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं गृहस्थाश्रमी के पंच महायज्ञ, ठीक है? आसान भाषा में समझते हैं क्यों ज़रूरी है, कैसे करें, आज के समय में कैसे निभाएँ। क्योंकि आज का मॉडर्न समय आ गया है, सबके पास समय की कमी है, लेकिन फिर भी इस समय भी आप पंच महायज्ञ कैसे कर सकते हैं, यह आपको बताया जाएगा, ठीक है? क्या आप जानते हैं, हम रोज़ पूजा-पाठ, व्रत इत्यादि जो कुछ भी करते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर भी जीवन में अशांति, रुकावट या दोष क्यों बने रहते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में अशांति इत्यादि क्यों बने रहती है? तो इसका कारण है, बहुत छोटा कारण है लेकिन बहुत गहरा है, ठीक है? हम रोज़ अनजाने में बहुत प्रकार का हिंसा करते हैं, यानी कि जाने-अनजाने में हमसे कुछ प्रकार की हिंसा हो जाती है। जो पंडित जी लोग देखते होंगे प्रायश्चित संकल्प कराते हैं पूजन पाठ में, उसी प्रकार से हम लोगों से जाने-अनजाने में बहुत प्रकार की हिंसा हो जाती है। जैसे चूल्हा जलाते समय किसी कीटाणु इत्यादि का हनन हो जाता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, झाड़ू लगाते समय कीटाणुओं का हिंसा हो जाता है, पानी भरते समय, अनाज पीसते समय या अनाज बनाते समय, इन समय कीटाणुओं का यानी कि सूक्ष्म जीवों की हत्या हमसे जाने-अनजाने में हो जाती है, ठीक है? शास्त्र इसको पंच पशूना दोष कहता है, ठीक है? यानी कि जो हिंसा होता है, इससे एक दोष पैदा होता है, जिसको पंच पशूना दोष कहा जाता है, ठीक है? और इसी दोष से मुक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम के लोगों को पंच महायज्ञ करने का विधान बताया गया है, ठीक है? तो चलिए, अब हम लोग समझते हैं पंच महायज्ञ। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पंच महायज्ञ क्या है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि पंच महायज्ञ क्या है। क्यों न करने से पाप लगता है? मान लीजिए उसे न करने से पाप क्यों लगता है और आज के समय में आसान तरीके से कैसे करें, सब कुछ एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, अंत तक देखिए। लास्ट में 5 मिनट में पंच महायज्ञ कैसे किया जाए, जैसे मान लीजिए आज के समय में सब कोई के पास समय की कमी है, तो सिर्फ 5 मिनट में आप पंच महायज्ञ कैसे करेंगे, वो भी इस वीडियो के अंत में और इसी पीडीएफ में बताया जाएगा, ठीक है? या पीडीएफ चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा नित्य कर्म पूजा प्रकाश इत्यादि ग्रंथों में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले छोटा-सा आधार समझिए कि हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन-कौन सा कर्म? एक नित्य कर्म होता है। नित्य कर्म क्या? जो रोज़ करना ही करना है। इससे करने से कोई विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन न करने से पाप लगता है। ठीक है? जैसे संध्या, संध्या वंदन, देव पूजन जो प्रतिदिन हम लोग करते हैं, पंच महायज्ञ उसी में आता है। ठीक है? पंच महायज्ञ के अंतर्गत ही देव पूजन इत्यादि आता है। संध्या और पंच महायज्ञ ये नित्य कर्म है, इसको नित्य करना चाहिए। इसे ना करने से दोष लगता है, पाप लगता है, ठीक है? नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म क्या होता है? जो किसी विशेष अवसर पर किए जाते हैं, जैसे श्राद्ध, जो देखते हैं ना, पिंडदान होता है पितृपक्ष में, तर्पण इत्यादि होता है पितरों के निमित्त, ग्रहण काल, दुर्गा पूजन, दीपावली, यानी कि जो विशेष अवसर पर कोई पूजन आता है, उस समय जो हम कर्म करते हैं उसको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है, ठीक है? और एक होता है काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या होता है? जो इच्छा पूर्ति के लिए किए जाते हैं, ठीक है? उसको हम सब काम्य कर्म कहते हैं। जैसे जैसे कोई धर्मानुष्ठान हो गया, ठीक है? पुत्रेष्टि, किसी को संतान नहीं हो रहा है तो वो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा है, धन प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान जप इत्यादि कर रहा है, ठीक है? सुख शांति के लिए कोई पाठ पूजन कर रहे हैं, वो सब क्या होता है? नैमित्तिक काम्य कर्म होता है, ठीक है? यानी कि इसमें किसी न किसी प्रकार की हमारी कामना होती है, ठीक है? इसके पश्चात पंच महायज्ञ नित्य कर्म है, यानी कि ये पंच महायज्ञ जो है वह नित्य कर्म है, यानी कि इसका मतलब हुआ करो तो पुण्य नहीं, यानी कि करेंगे तो बहुत पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन ना करेंगे तो दोष पक्का लगेगा, ठीक है? इससे दोष निश्चित लगता है, इसीलिए पंच महायज्ञ करना आवश्यक होता है। पंच पशूना दोष क्या है? हम लोग पहले चर्चा की है शुरुआत में कि पंच पशूना दोष क्या है। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि पंच पशूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशन्युपस्करः कंडनी चोदकुंभस्य वध्यते यास्तु वाहनम तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थम महर्षिभिः पंच पंचक्लिप्ता महायज्ञाः प्रत्यहम गृहमेधिनाम। यानी कि किस में लिखा हुआ है ये?
मनुस्मृति में लिखा हुआ है यह श्लोक। इसका साधारण अर्थ मैं आपको बता दूं तो हर गृहस्थ धर्म में 5 हिंसा के स्थान होते हैं। 5 जगह हिंसा होता है, जाने अनजाने में हमसे वो 5 जगह हिंसा हो ही जाता है। कहाँ? एक चूल्हे के पास, चक्की के पास, झाड़ू लगाते समय, यानी कि अनाज कूटते पीसते समय, और पानी यानी कि पानी भरते समय, वहाँ पे भी जाने अनजाने में हिंसा हमसे हो जाती है। ठीक है? पहले के समय में ज़्यादा होता था क्योंकि कल इत्यादि होता था, तो वहाँ अगल बगल में बहुत जीव होते थे। आज भी सूक्ष्म जीवों का हत्या जाने अनजाने में हमसे हो जाता है। ठीक है? इसके पश्चात इस दोष के निवृत्ति के लिए, यानी कि इस दोष की निष्कृति निवृत्ति के लिए ऋषियों ने प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने के लिए कहा है। ठीक है? देखिए, ये पंच महायज्ञ करने से क्या होता है कि आपकी तो एक दिनचर्या अच्छी होती है, उसके साथ साथ जितने भी प्रकार के इस यज्ञों में जिनका भी आप पूजन पाठ अर्चन वंदन सत्कार इत्यादि करते हैं, उससे आपकी दिनचर्या मजबूत होती है और आपके अंदर करुणा बढ़ता है। ठीक है? तो ये कौन कौन से पंच महायज्ञ हैं? एक श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है, कालिका पुराण का लिखा हुआ है यह श्लोक। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भवतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। ये पंच यज्ञ है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन साधारण भाषा में समझते हैं। पंच महायज्ञ में सबसे पहले होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? तो देखिए, यहाँ पंडित जी बैठ करके ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पंडित जी के लिए नहीं है, ये हर गृहस्थ के लिए है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है वेद शास्त्र या धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। ठीक है? देखिए, भले आज के समय में, आधुनिक समय में कुछ भी पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, साइंस बायोलॉजी हिस्ट्री या फिर मैथ इंग्लिश कुछ भी पढ़िए, लेकिन साथ साथ धर्म शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि परधर्मी लोग जो हैं, वो लोग अपने संतान को, जैसे मुस्लिम इत्यादि लोगों को देखिएगा, तो वो अपने संतान को न चाहते हुए भी पढ़ने के लिए बोलते हैं कि तुम पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन आजकल के बच्चे नहीं करना चाहते हैं। तो प्रेरणा दीजिए कि कम से कम ना कुछ तो एक धर्म शास्त्र का अध्ययन नियमित करे। एक ही पेज पढ़े, 2 ही पेज पढ़े, लेकिन नियमित अध्ययन करना चाहिए। तो आज के समय में इस ब्रह्म यज्ञ को कैसे कर सकते हैं? रोजाना 5 से 10 मिनट का समय निकालिए। एक गीता का श्लोक ही पढ़ सकते हैं नित्य, रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ सकते हैं, या किसी भी धर्म ग्रंथ का पठन पाठन करना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ठीक है? यानी कि ज्ञान से जुड़ना ही ब्रह्म यज्ञ है। लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि पहले के समय में शिक्षा का अभाव था। सबसे पहला यज्ञ तो हमारा ब्रह्म यज्ञ ही है, जो हर गृहस्थ व्यक्ति करता था, ज्ञान से जुड़ता था। हर घर में वेद शास्त्रों का अध्ययन होता था पहले के समय में। आज भले यह परंपरा आधुनिक होने के कारण लोग छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान से जुड़ना ही ब्रह्म यज्ञ है। सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और उसे जीवन में उतारना, ये ब्रह्म यज्ञ होता है। ठीक है? ये समझ गए? अब समझिए देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या होता है? इसमें देखेंगे होमो दैवो। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर के लिए अग्नि में आहुति देना, यानी कि ईश्वर के नाम से अग्नि में आहुति देना। अगर नित्य हवन वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस प्रकार से नित्य हवन कर सकते हैं, ये देव यज्ञ में ही आता है। इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? रोज पूजन पाठ करना, दीप जलाना, अगर संभव हो तो एक छोटी हवन आहुति, नहीं तो धूप दीप भी पर्याप्त है। यानी कि प्रतिदिन हवन करना या देव अर्चन पूजन करना ही देव यज्ञ है। ठीक है? मान लीजिए जो देवता आपको बनाए हुए हैं, जो आपका भरण पोषण कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता, यानी कि उनके प्रति आदर सम्मान भी होना चाहिए, इसलिए देव यज्ञ किया जाता है। ठीक है? नित्य देवता, ग्राम देवता, गृह के देवता, वन के देवता सब इससे तृप्त होते हैं। ठीक है? देव यज्ञ करने से। तीसरा यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ समझते हैं? यहाँ देखिए, चित्र में दिखाई दे रहा होगा, पशु पक्षियों का या फिर देख रहे हैं जीव जंतुओं का सम्मान करना ही भूत यज्ञ है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है भूत यज्ञ क्या है? सभी जीवों की सेवा करना। आज के समय में सबसे आसान यज्ञ है, पक्षियों को दाना डाल दीजिए, थोड़ा सा गाय कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, चींटियों के लिए आटा चीनी डाल दीजिए, किसी जीव को कष्ट न दीजिए। ठीक है? यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्र करुणा का शास्त्र है, यानी कि करुणा से भरा हुआ है, स्नेह और प्रेम से भरा हुआ है। यानी जीव जंतुओं के प्रति भी हमारी स्नेह भावना होनी चाहिए। ठीक है? ये कौन सा यज्ञ हुआ? ये यज्ञ हुआ आपका भूत यज्ञ। ठीक है? भूत यानी समस्त प्राणियों में सेवा भावना रखना ही भूत यज्ञ होता है। इसके पश्चात है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या होता है? आइए समझते हैं। पितृयज्ञ में होता है कि पितृयज्ञ पूर्वजों का स्मरण करना और सम्मान और तर्पण करना, यानी कि जो नित्य तर्पण होता है,
पूर्वजों को स्मरण करना और उनको याद करना और उनके लिए नित्य तर्पण जल इत्यादि देना, यही पितृयज्ञ कहलाता है। इसका क्या प्रैक्टिकल तरीका है? पितरों को मन से प्रतिदिन याद कर लीजिए, ठीक है? पितरों तर्पण कर लीजिए, उनके नाम से भोजन इत्यादि अंश निकाल सकते हैं भोजन के समय, ठीक है? पितृ जब संतुष्ट होते हैं तो घर की बाधा हटती है, संतान, धन, स्वास्थ्य की स्वास्थ्य सुधरता है और इसकी वृद्धि होती है, ठीक है? परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और अंतिम यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ क्या होता है? इसको नृ यज्ञ भी कहते हैं, ठीक है? मनुष्य यज्ञ इसका नाम है, इसको नृ यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? देख रहे हैं, अतिथियों का सम्मान करना। अतिथियों का सम्मान समझते हैं? मनुष्य यज्ञ है भूखे मनुष्यों की सेवा करना, आज के समय में अतिथि को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, भोजन कराना, प्रेम से बात करना, सम्मान देना। शास्त्र कहते हैं अतिथि चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, सेवा अनिवार्य है, यानी कि उसकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है? ये है कौन सा? अतिथि यज्ञ, बहुत आवश्यक है। मनुष्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ भी, इसको नृ यज्ञ इसको कहते हैं। इससे क्या होता है? आयु, यश, धन की और पुण्य की वृद्धि होती है, ठीक है? यह यज्ञ करने से आयु, धन्य और पुण्य की वृद्धि होती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि 5 मिनट में पंच महायज्ञ कैसे करें। हाँ, शुरुआती में हम चर्चा किए थे कि 5 मिनट में पंच महायज्ञ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले होता है, अगर बहुत कम समय हो, अगर समय हो तो आप सबको टाइम से कीजिए, लेकिन अगर समय कम हो तो 1 मिनट में आप पूजन पाठ कर सकते हैं। सुबह बैठिए, भगवान का पूजन कर लीजिए, 1 मिनट या 5 मिनट में पूजन कर लीजिए भगवान का, थोड़ा बहुत सुबह का पूजन। फिर 1 मिनट ग्रंथ खोल करके पढ़ लीजिए। 1 मिनट की जगह 5 मिनट लीजिए, कम से कम 25 मिनट तो लगाइए पंच महायज्ञ के लिए। अगर उससे भी कम समय है तो 1 मिनट में एक ग्रंथ की कोई पंक्ति या श्लोक या मंत्र का उच्चारण पढ़ सकते हैं। पक्षियों को दाना देने में तो समय लगेगा नहीं, थोड़ा देर में दाना दे दीजिए। पितरों का स्मरण कर लीजिए और उसके बाद किसी से प्रेम पूर्वक बात कर लीजिए। कोई आपके दरवाजे पर भूखा प्यासा आ रहा है, उसका आदर सत्कार कर लेना है, ठीक है? यानी कि महत्वपूर्ण पंच महायज्ञ यही होते हैं, ठीक है? कंक्लूजन क्या हुआ मित्रों? पंच महायज्ञ कोई बोझ नहीं, यह जीवन को संतुलित रखने का सूत्र है। अगर हर गृहस्थ इसे समझकर अपनाए तो घर मंदिर बन जाता है। यही कारण है कि पहले के समय में, अच्छा आप एक चीज सोचते होंगे कि आज तक हमारे शासन में, यानी कि हमारे भारतवर्ष में इतने मुगल शासन या इतना लोग क्यों आए? क्या यहाँ दर्शन करने तो आए थे? नहीं भगवान का। यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर था जो सबको यहाँ आए लूटने। तो वो था ज्ञान, धन, संपत्ति, सुख, शांति, समृद्धि। उसी को तोड़ने में सभी कोई लगे हुए हैं। तो आपका और हमारा कर्तव्य है कि प्रतिदिन ये सब यज्ञ करके अपने घर को मंदिर बनाइए और घर में सुख शांति इससे बनी रहती है, ठीक है? और जीवन क्या होता है? यज्ञ बन जाता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आज से आप कौन सा यज्ञ शुरू करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। आप चाहें तो यह PDF लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं।